साच कही चले रूठो, जब जम मुंगरा आए लगाई। कुटाई जब हुई, जब जम मुंगरा आए लगाई, तब ही परी है टूटो। असली हानि तो तब होगी, तब आपको पता लगेगा हानि लाभ क्या होती है। हानि हरि हीरा न बिसारो, कहते हैं हरि क्या है, हीरा के समान है, उनको एक भी क्षण के लिए बिसराओ नहीं, भूलो नहीं। हरि हीरा न बिसारो, साधो नौका नाम संभारो। हरि हीरा न बिसारो, साधो नौका नाम संभारो। यानी वो नौका, वो नाव रूपी नाम जो आपको इस जगत रूपी भवसागर से पार करेगा, उस नाव रूपी नाम को संभाल के रखो। हरि हीरा न बिसारो, साधो नौका नाम संभारो। काम क्रोध दल मार चेर कर, सतगुर शब्द विचारो। कहते इन चीजों से बचो, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये जो कुमिता के 25 अंग हैं, ये इनके अंगों की पालक ये इंद्रियां, इनसे बचो। काम क्रोध दल मारी जेर कर, सतगुर शब्द विचारो। सतगुरु क्या करने को कह रहे हैं, उनकी क्या मनसा है, वो क्या चाहते हैं, क्या करने से वो खुश होंगे, उस चीज पर विचार करो और वही काम करो। अब तो दांव परा है पूरा, कब, जब आपको नल देह मिली। नल देह में आप तरने के साधन लेकर के आए हैं, चाहे तो इस देह में तर सकते हैं, इस देह के बाद में फिर तरने का कोई साधन नहीं है। अन्य किसी योनि से मोक्ष नहीं होता है, ऐसा ज्ञान ऐसा ध्यान अन्य किसी योनि में नहीं रहता है। उसी चीज को कह रहे हैं कि अब जब आपको नलतन मिला है, नलतन मिला है तब वहीं तो यहाँ आए हो, न्योता खाए। जब नलतन मिला है तब वहीं तो सुन रहे हो, तभी तो समझ में आ रहा है। जब जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय मीता साहब कह रहे हैं, जो नहीं सुन रहा है लिखा है लिखा धरा रही, पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। जिसके कान में नहीं पढ़ रहा उससे क्या कह रहे हैं, उससे नहीं कह रहे हैं। जिसको नल देह मिली है और नल देह पा करके जो इस बात को सुन रहा है, ये उससे कहना है। अब तो दांव परा है पूरा, नल तन पाए नहारो। कहते हैं ये नल दे पा करके अब ये जो है बहुत बढ़िया मौका तुमको मिला है, इस मौके को न त्यागो। अब तो दांव परा है पूरा, नल तन पाए नहारो। माया मोह काल का फंदा, माया मोह काल का फंदा, जतन जतन निर्वारो। अरे छोड़ो भाई का यार, का पढ़ा नहीं, हमारा पढ़ा बेकार तो नहीं होगा, वही देखते रहे हो, सुने हो नहीं इधर का पढ़ा भाई ना बात माया मोह पढ़ा, वो देखते रहो और सुनते रहो। आज तो बिरले लोग हो। अब तो दांव परा है पूरा, नल तन पाए नहारो। माया मोह काल का फंदा, जतन जतन निरुवारो।
हमारा जो परिवार है वो माया है कि नहीं है? एक एक चीज बताते चलो तुम जल्दी जल्दी, नहीं तो समय ज्यादा हो जाएगा। हमारा जो परिवार है वो माया है कि नहीं है? जो धन संपत्ति है वो माया है कि नहीं है? जो यश वैभव हमको मिला है वो माया है कि नहीं है? हमारी ये देह माया है कि नहीं है? है। ये सारी चीजें माया हैं। हम काहे से प्रीति कर रहे हैं, जरा ये बताओगे? इनमें से किसी चीज से प्रीति है हमको? अपने परिवार से, देह से, धन से, संपत्ति से, खेती व्यवहारी से, अपने मान प्रतिष्ठा, किसी चीज को हम चाहते हैं? सबको चाहते हैं, इसी चीज को चाहते हैं, उसी चीज को कह रहे हैं। अब तो दाव परा है पूरा, नल तन पाए नहारो। और ये जितनी चीजें हम माया के रूप में जान रहे हैं, इन चीजों को वो कह रहे हैं कि ये क्या है? माया मोह काल का फंदा। ये सब माया है, और इस माया से जो मोह है, आपका लगाव है, ये काल के फंदा के समान है। यानी माया फंदा नहीं है, माया काल नहीं है, माया से जो मोह आपका है ये काल का फंदा है। ये मोह आपको ले जा करके काल के हत्थे चढ़ा देता है, उसके कटिया मशीन में लगा देता है, काटने के लिए तैयार कर देता है। माया मोह काल का फंदा, जतन जतन निरुवारो। इतनी बड़ी माया में एक सटही चीज के कारण तमाम लोगों ने यहाँ मीता साहब का होने वाला बानी वचन छोड़ दिया होगा। किसी ने मान गुमान के कारण छोड़ा होगा, किसी ने किसी के लड़के बच्चे के किसी के इम्तहान होगा, किसी के परीक्षा होगी, किसी की तबीयत खराब होगी, कोई आने वाला होगा कि नहीं यही हम चले जाइए तो यही है, तो का कही है कि देखो को मिले, लोक लाज के कारण। यानी ये लोक लाज हुई ना। किसी ने ये सोचा होगा कि घर में कोई नहीं है, अगर हम वहीं चले गए तो हमारा तो सब कोनो न कोनो उठा ले जाइए, 10 पैसा उठा ले जाइए तो हमारा तो नुकसान होगी कि ना होगी। उसने जो है उस धन संपदा के कारण, यानी किसी न किसी कारण, इस माया के ही कारण उसने क्या किया? छोड़ दिया। अगर मीता साहब भी यहाँ आए होते तो भी उसका माया से लगाओ यहाँ नहीं आने देता। वो कहता अरे फिर देखा जाए, रही है तो फिर दोबारा मुलाकात कर ली नहीं। अब आज हम अगर जाए तो हमार वैसे वो छुटा जाए। मतलब उसको कहीं न कहीं कोई न कोई माया से लगाओ उसको रोकता है, आने नहीं देता है। कहां पर? जहां पर आपको मोक्ष की राह बताने वाली वाणी सुनने को मिल रही है। माया मोह काल का फंदा, जतन जतन निरुवारो। कोई नौकरी के कारण नहीं आ रहा, कोई अपने साहब नाराज हो जाए के मारे नहीं आ रहा, कोई किसी के रिश्तेदार नाराज हो जाए, भैंसी नाराज हो जाए, गैया नाराज हो जाए। मतलब ये उस चीज को कह रहे हैं कि माया मोह इन चीजों से आपका लगाओ, काल का फंदा। आपको वो काल, मीता साहब की बात नहीं समझ में आ रही है, वो लगाव ज्यादा समझ में आ रहा है। संसार आपको जो है बहुत आपके सर में चढ़ा है, लेकिन ये बात ढेला भर भी नहीं चढ़ रही है आपके भेजा में कि माया मोह काल का फंदा। आगे कह रहे हैं जतन जतन निर्वारो, जैसे भी हो सके। जतन जतन का मतलब जिस प्रकार, जिस यतन से हो सके इस चीज, इस फंदे को गले से निकाल करके फेंको, यानी इस मोह को तोड़ो। माया मोह काल का फंदा, जतन जतन निर्वारो। हरि हीरा न बिसारो, साधो नौका नाम संभारो। मन कर माल सुरति करु कंठी। अब भेष करे, भेष धरना चाहते हो तो ऐसे धरो, मन को रंगो,
मन कर माल, कहते हैं मन की माला बनाओ। माला क्या होती है? माला की जब असलियत को समझोगे तो ये समझ पाओगे कि मीता साहब क्या कहना चाहते हैं। मन कर माल, मन का माला बना सका हो जाए को माला बना पहली गुड़िया पहना दी गई, एक जगह बांध दिया गया। अब अगर आप गुड़िया चलाना शुरू करते हैं तो कभी जीवन भर चलाते रहिए, कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वहां पर पहुंचेंगे फिर शुरू हो जाएगी। जिस चीज का अंत न हो, जो निरंतर हो, उसको कहते हैं माला। मन कर मालन सूरति कर कंठी, और कंठी का क्या काम है? वो एक जगह आपके गले में बंधी हुई है, वो स्थायी रूप से बंधी है, टस से मस नहीं होती है। यानी आपकी जो सूरत है, आपकी जो लगन है, आपकी जो करनी है, वो मालिक के में लगी रहे निरंतर। सूरत कर कंठी, जैसे कंठी बंधी है गले में आपके पड़ी है, ऐसे ही मालिक की याद आपके मन में बनी रहे। ये हो गई मन के गले में कंठी। मालिक की याद मन में बनी रहे, ये आपके मन में मालिक ये कंठी हो गई। मन कर माल, और मन में माला तब बनेगा मन, उसी मन को माला भी बनाना है। माला तब उस बनेगा जब राम का नाम उसमें निरंतर बना रहे, उससे हटे नहीं, खत्म न हो, आपको बिसरे नहीं। तब वो मन आपका माला राम राम करता रहेगा जीवन भर, तब तक करता रहेगा जब तक राम मिल नहीं जाएगा। मन कर माल सूरति करु कंठी, प्रेम छापौर धारो, और मन में प्रेम की छाप लगाओ। अगर आप प्रेम से ओत हो जाएं, सृष्टि के हर जीव को प्रेम करने लगे, तो क्या होगा? जैसे बाहर छाप लगाते हैं इधर उधर, ये छाप है, चंदन की छाप है, उसकी छाप है, ऐसे ही तब आपके मन में प्रेम की छाप लग जाएगी। यानी मन का भेष बता रहे हैं कि इसको कहते हैं भेष। ये न करके हमने इस मन की जगह पर इस तन को भेष धारण करा दिया। तन में कंठी बांधी, तन में माला पहना, तन में तिलक लगाया, तन में छाप लगाई। कह रहे हैं मन के लिए, मन कर माल सूरति करु कंठी, प्रेम छापौर धारो, या बनाते साहेब रीझ। अगर मन में ऐसा है, प्रेम है, उसकी याद है, उसको भूल नहीं रहे हैं, तो मालिक आप पर खुश हो जाएगा। या बानाते साहेब रीझ, पाखंड मन ते टारो। जो बाहर का दिखावा है, बाहर की संतई, गुरुवई, भक्तई, ये बाहर की कह रहे हैं दिखावटी छोड़ो। या बनाते साहेब रीझ, पाखंड मन ते टारो। अभी क्या है, हमारे मन में प्रेम की जगह पाखंड भरा है, चालाकी, चतुराई, धोखा भरा हुआ है। हर पाखंडी धोखेबाज होता है, क्योंकि सबसे पहला छल वो ये करता है कि वो वर्दी धारण करके अपने को किसी की पदवी के लायक बताता है। कहीं संत बताएगा, कहीं फकीर बताएगा, कहीं बाबा बताएगा, कहीं साधु बताएगा, कहीं तपस्वी कहेगा। यानी अपने वर्दी का तमाम तो भिखारी का रूप धारण किए हैं। कुछ दिन बाबा रहे, कहा यार दुनिया में बाबा की कोई ज्यादा कदर नहीं रह गई। 100 जगह दरवाजे जाओ तो एक आदमी दही दिन है तो दही दिन है, नहीं तो कौन। बैठ गए रेलवे स्टेशन की सीढ़िया पर एक दिन, किसी से कह दिया भैया भूखे हैं, तो उसने 1 रुपया निकाल के डाल दिया। पीछे से आवा, उसने कहा यार ले 1 हमरो ले। 2 घंटा बैठ के उनका मिल गया 100 रुपया। अरे कह रहा बनिया ऐसी तैसी जाए बाबागिरी, वो धंधा बेकार। भिखारी वाला ज्यादा। अब वो अगले दिन अब भिखारी बाबा बन के बैठा तो भिखारी कोई कहेगा उसको बाबा, जो नहीं तो बाबा जी कही। तो उसने कहा फटा है कपड़ा ढूंढो, फटा है जूता ढूंढो।
जांघिया फटाई ढूंढो। अब वो भिखारी का रूप धारण करके, तो इसी को कहते हैं भेष। जिस चीज का आप भेष धारण करते हैं वही भेख है, वही पाखंड है। मन कर माल सूरति कर कंठी, प्रेम छापौर धारो। ये मन की करनी है, मन में ये धारण करो और मन से ही पाखंड को दूर करो। या बानाते साहेब रीझ, कब पाखंड मन ते टारो। अगर मन में पाखंड की पूजा है, देह की पूजा है, देह व्यवहार की चाह है, देह व्यवहार कर रहा है भक्ति समझ करके, अगर मन ऐसा कर रहा है तो मन आपका पाखंड में फंसा है। कहते हैं पाखंड मन से निकाल के फेंको। या बानाते साहेब रीझ, पाखंड मन ते टारो। और इस पाखंड की जगह करना क्या है? सृष्टि के हर जीव से प्रेम, सृष्टि के हर जीव से आपको प्रेम करना है। प्रेम छाप उधारो। मन कर माल, मन में हरि का स्मरण, उसकी याद बनी रहे। जब उसकी याद बनी रहेगी तो कभी आपसे कुकर्म, अपराध, अन्याय नहीं होगा। मन कर माल, और जब उसकी तरफ एकटक हो जाएंगे आप, कंठी बन जाएंगे, तो क्या होगा? फिर जगत की तरफ आपका मन नहीं जाएगा। मन का भटका समझती नाही, हमारी कैटेगरी के भी लोग हैं, उनके लिए भी मीता साहब ने एक लाइन लिख दी। कौन सी कैटेगरी है वो? मन का भटका समझती नाही, जो भटकी गया है, जिसका मन भटक गया है, अब वो पाखंड की तरफ चला गया तो चला गया। अब वो नहीं मानता, नहीं सुनता है कुछ, उसकी समझ में नहीं आता है कुछ। मन का भटका समझती नाही, जो कितना कही हारो। मीता साहब अपने सीना फाड़ के भी दिखा दें कि ये असलियत है, तो भी वो नहीं माने, क्योंकि वो मन का भटका हुआ है। उसने अगर गधा को गुरु बना लिया है तो वो आपके लाख जो है, सदगुरु को लाख धर दो, उसके सामने ठड़िया दो, दिखा दो फाड़ के देखो इनके अंदर राम है, तो भी कहेगा नहीं, हम वो गधा का बनावा है, हम भैया वही का राखब, हम वही का नहीं छोड़ सकी थे। हमने उसको बना लिया तो बना लिया, हमने बाप बना लिया तो बना लिया। ये नहीं कह सकते, यो नहीं कह सकते कि हम अगर गंदी चीज खा ली न तो कुल्ला कई डाली ना, धो डाली, साफ कई डाली। यानी अगर किसी गलत चीज को हमने बना लिया है जो मेरे लिए हानिकारक है, हम जहर खा मुंह में डाल ली रहे तो तुरंत थूक दें, जैसे ही पता लगे वैसे थूक दें। नहीं, अगर अंदर चला गया तो उल्टी कर दें। मतलब उस चीज का अगर कोई चीज हानिकारक है, गलत है, हमको नरक ले जाने वाली चीज है, तो क्या उसको हम छोड़ नहीं सकते? उसका इलाज नहीं करेंगे हम, उसका इलाज करना चाहिए हमको। लेकिन एक ऐसी भी कैटेगरी है हमारी जिसमें हम मानते ही नहीं। मन का भटका समझती नाही, जो कितना कही हारो। मीता साहब कह रहे चाहे जितना कही, चाहे जितना समझाई, लेकिन वो मानने वाला नहीं है। मन का भटका समझती नाही, जो कितना कही हारो। कह मीता अब भय ना बूढ़ो, कह मीता अब भय ना बूढ़े, अब की जीव का तारो। अब की फिर वही आ गया। अब की मतलब इस नल देह के, इस मनुष्य के भेष में रहते हुए अभी जो है सुधर जाओ, अभी चेत जाओ, अभी उसको भज लो। कह मीता अब भय ना बूढ़े, भय सागर इसी जगत में कहते अब ना है मां फंसो, अब ना है मां बूढ़ो, अब ना इसके बंधन में रहो, अब की जीव का तारो। हाँ, ये तो एक चीज है ना, है ये माया से आपका संबंध जोड़ता है, ये माया से खाली संबंध जोड़ता है।
हमने 100 चीजें देखी, एक चीज पसंद आई, अब वही काम ले आए। मान लो भेड़ी का बच्चा है, अब जब हम उसको बच्चा लाए, दूध पिलाने लगे, पालने लगे, कन्या में लेके खिलाने लगे, धीरे 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 हमको उससे क्या हो गई, आकर्षण हो गया, प्रीति हो गई। अब वही मोह है दूसरी भेड़ी का। हम जाके अगर हमारी इच्छा की ना कि आज मीट बने, मीट खाया जाए, तो वही घिया जाके दूसरी भेड़ी के कटवा के ले आइबे। लेकिन हमारी भेड़ी के अगर कोनो गाड़ी दे दी तो फिर वही खैर नहीं है। ये क्या है, ये उससे मोह हो गया है, उसके साथ रहते रहते बसते बसते उसको भजते भजते उस चीज से लगाव हो गया है, उसको नहीं छूने देंगे और दूसरी को हम कटवा के ले आएंगे। तो इसी चीज को कहा, जिस जगत में तमाम चीजें रिश्ते नातेदारपन है उससे प्रेम है। दुनिया भाड़ हम जाए, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, हमारे दायरे में नहीं आता है, उससे हमसे क्या लेना देना। लेकिन अब हमारा संगति है, उससे हमको प्रीति है, क्योंकि वो हमारे साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, वाणी वचन पढ़ता है, हम सुनते हैं, हमको उससे प्रीति हो गई। ये क्या है, ये उस देह से लगाव है, ये मोह है।